तो ये एक्सरसाइज 11.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे फिर बताएंगे। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस सबका वैल्यू निकालना है। पहले का, पहला क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 6। इसका पावर वैल्यू कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। दूसरा देखो, 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब है 9 × 9 × 9, तो 9 9 81, 81 ना 9 1 9 और 9 8 72, 729। तीसरा नंबर देखते हैं 11 का स्क्वायर, तो 11 × 11 यानी 11 1 11, 11 11 11, हाँ तो कोई होगा ना, 11 11 11 12। ठीक इस तरह से। चौथा नंबर में 5 का 4 दिया, 5 के पावर 4, 5 रेज की पावर 4, 5 रेज टू 4, 5 × 5, 5 × 5 करेंगे 50 25, 25 25 125, 125 5 125 कितना हो जाएगा? 125 50 25 और 12 25 60, 625। ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। फर्स्ट में इसको कहता है कि ये दे दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहला दिया है 6 × 6 × 6 × 6, तो इसमें देखो 1 2 3 4, चार मैंने 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 4 बार। अब 6 के पावर में कितना होगा? 4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह सबका निकालना। दूसरा नंबर में दिया है t × t को कितनी बार किया है? 2 बार, तो t का स्क्वायर। तीसरा नंबर में है b × b × d × d, b को कितनी बार किया गया मल्टीप्लाई? 4 बार, तो b के पावर कितना? 4। चौथा नंबर में 5 × 5 × 7 × 7, फिर से एक और है इनके में 7। ये देखो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 बार, 5 5 का स्क्वायर इंटू 7 को कितनी बार किया गया? 3 बार, तो 7 का ये ऐसे हो जाएगा। पांचवा नंबर में दिया है 2 × 2 इंटू में a इंटू ए, तो 2 कितनी बार किया गया है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए कितनी बार किया है? 2 बार, तो a का स्क्वायर। ठीक, ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है सबका। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए कहेगा। देखो छठा नंबर लिया a × a, फिर से इंटू में c × c × c, फिर × c × d। तो देखो ये कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो a का पावर कितना? 3 इंटू में c कितनी बार है? 1 2 3 4, c के पावर में कितना? 4 इंटू में d। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सरसाइज 11.1 जो पावर एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर का एक्सरसाइज पहला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने बताया। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं। पहला 3 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दो चीज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक ही चीज होता है ना। तो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन सबको लिखना है। पहला नंबर दिया है 512, कितना है? 512। तो 512 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम 2 से करो, 2 दूना 4, ठीक, 1 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 13, फिर 2 से करो, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से कर सकते हो, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो कितना बार में गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम 512 को 2 × 2 × 2, 3 4 5 6 7 8
तो 9, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार डी के पावर में 9, डी के पावर में कितना होगा 9। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। इसी तरह से सबका निकालना है। ठीक, दूसरे नंबर में दिया है देखो 343, तो 343 का हम निकाल लेंगे, हम एलसीएम इसका भी निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे 343 का, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इधर 5 नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 3 4 5 6, 6 से भी नहीं, 7 से करो, 7 चौके 28 है ना, बचा 2 और 4 6, 63 हो जाएगा, 7 9 63 है ना, तो 7 7 50, यानी 7 कितनी बार गया 3 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की पावर 3। समझे, इस तरह से एलसीएम निकाल के हम लोग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से तीसरा नंबर जो है 729, 729 को कैसे करेंगे, देखो 729 इसको कराएंगे तो 9 से कर दो, 9 8 72, 9 9 81, 3 9 11 9, 9 9 81, इस तरह से 9 को 3 बार करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 के पावर में 3। समझ में आया, ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ठीक, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे और उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिख देंगे। तीसरा हो गया। चौथा नंबर में दिया है 3125, 3125 को देखो, इसको हम निकालेंगे तो 5 से करो, 5 से 30, 12, 5 दूना 10, 50 25 हो गया, फिर से 5 से करो, 50 5 एकाने 5, फिर 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से करो, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से करो 50 25, कितना आया देखो 1 2 3 4 5, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 के बाद में 5, तो ये आ जाएगा 3125। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया तीसरा नंबर, जो कि हमें इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखना कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में हम ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बता रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर नंबर निकालना क्वेश्चन। तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ग्रेटर कौन सा है। 4 का पहला नंबर देखो, 4 क्यूब और 3 का पावर में 4, तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक, अब 3 के पावर में 4 करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9, 9 3 27, 27 किया, 27 किया कितना 7 3 के 21, तो 100 2 8 81। अब देखो 81 बड़ा है कि 64, 81, तो 81 यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि 81 ग्रेटर देन 64, तो 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 3 के पावर 4 ग्रेटर देन 64 कितना 4 के पावर 3, आ गया। इस तरह से ही निकालना है। सेम दूसरा दिया है 5 क्यूब और 3 के पावर में 5, सेम उसी तरह से देखो 5 क्यूब कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5, 50 25 25 125, 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 का 9 9 27 27 के यहाँ 81, और 81 के यहाँ कितना होगा बताओ, 3 31 8 3 की पावर 243, तो कौन बड़ा है 243 बड़ा है कि 125, हाँ तो 243, 243 इज ग्रेटर देन 125, तो ये 243 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, 125 का 5 क्यूब। ठीक,
सेम इस तरह से तीसरा नंबर भी बन जाएगा। चौथा नंबर में देखते हैं, चौथा नंबर थोड़ा सा दूसरे तरीके से है कि 10 का स्क्वायर दिया है। 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू, अरे 10 नहीं, 100 का, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1, 1, 2, 3, 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इतना होगा। ठीक, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। और 10 के पावर 2 के पावर में 100 है, 2 2 के पावर में 100 है, तो 2 के पावर में 100 होगा तो कितना होगा? हम्म? अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है, कैसे होगा। अगर 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, हाँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64 गुना, ये करते 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 जाओगे तो लंबा होगा, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा? 2 के पावर 100, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ये इस वाले से बड़ा होगा, तो इसमें हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2 के पावर 100 ग्रेटर देन 100 के पावर 2, है ना, इस तरह से। सेम उसी तरह से लिखा है, 2 के पावर 10 है और 100 10 के पावर 2 है, 10 10 का 100 होगा, और 10 के पावर 2 के पावर 10 है अगर मैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, है ना, दूना 4, 4 दूना 8, 9 16 16 85, 80 हो गया, 80, और फिर 2 2 2 2 2, 80, 16 85 फिर से और 80 आएगा, 80 इंटू 80, 8 28 64, इतना हो जाएगा। अगर 2 के पावर 10 करते हैं तो इतना हो जाएगा, और 10 के पावर 2 करते हैं तो सिर्फ 10 इंटू 10 100 होगा, तो ये वाला बड़ा होगा, है ना। उसी तरह से 100 बार करोगे इसको, अगर 10 बार में इतना है तो 20 बार में इसका डबल, 30 बार में उसका डबल, तो इनके ऑलरेडी ही जगह बड़ा है, इसे निकाल लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा पता कर लेंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर में 5 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 648 है ना, तो इसको सेम वैसे ही एलसीएम के हिसाब से निकालना है, ऐसे करके देखो, 2 या 6 4 2 के 8, फिर 3 से कर दो, 3 एकाने 3, 3 आठे 24, 18 नहीं, 3 से नहीं करो, 2 से कर दो, 2 एकाने 2, 2 छके 12, 2 नौ 4, 2 आठे 16, 2 एकाने 2, फिर से 3 3 8, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर 4, इस तरह से इस सबको बनाना। ठीक, तो ये 3 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में समझ गए। इसके बाद 6 7 8 क्वेश्चन है, इसको आगे देखते हैं।